Hello everyone, hi, my name is उर्वशी जोशी एंड दिस इज़ माय चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों ये वीडियो जो है मैं फिर से बना रही हूँ इम्बैलेंस रूट चक्र के ऊपर। रूट चक्र के ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था। दोस्तों जैसे आप प्यार देते हो चैनल वीडियोस को, चैनल सॉन्ग को और भी ट्विन फ्लेम्स के वीडियो को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वीडियोस को, वैसे ही प्यार जो है ना आप इन चक्रास के वीडियोस को भी दो। देखो मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं चक्रा मेडिटेशंस की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। यहाँ तो हम किसी की रूट चक्रा क्या है, इम्बैलेंस होता है तो क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बड़े काम की हैं और हो सकता है कि सिर्फ अवेकनिंग के लोग नहीं बल्कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकता है कि कुछ लोग इन सब चीज़ों से गुजर रहे हों। आपके पास पड़ोसी भी इन वाली चीज़ों से गुजर रहे हो, आपका कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो जब आपको नॉलेज होगी तो आप उनको भी गाइड कर सकते हो, अपने आजू बाजू की सराउंडिंग पीपल्स को भी हेल्प कर सकते हो। तो मैंने जो पिछली बार वीडियो बनाया था वो तो खैर अपलोड किया था और हरदीप और स्वाति ने जो है उसके ऊपर अपने कुछ जो आसनास के वीडियोस भी बहुत बेहतरीन बनाए थे और उन्होंने मुझे अपने आगे के वीडियोस भी भेज दिए हैं। वो वेरी सून आई विल अपडेट। बट आज मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा जो है पॉपअप हो रही हैं कि ऐसे अंदर से ऐसा लग रहा है कि अंतरात्मा कह रही है कि अभी और बात करो इस टॉपिक के ऊपर, और बात करो। मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, पिक्चर देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बट अंदर से वो चला जा रहा है, अभी और बात करो और बात करो। तो मैंने कहा चलो फिर और समझाते हैं इस वाली चीज़ को, ठीक है। तो इम्बैलेंस रूट चक्र वाले लोग, क्योंकि जब मेरे पास आते हैं कुछ लोग तो उन लोगों का रूट चक्र इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि भाई इनका अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और अभी रूट चक्र इतना इम्बैलेंस है। भाई इनका कैसे शुरू होगा काम? ये इतने ज़्यादा परेशान है, रो रहे हैं। कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं, मैम मेरे पेरेंट्स मुझसे मेरी शादी करा रहे हैं, मैम मेरे पेरेंट्स मेरे लड़का ढूंढ रहे हैं, मैम मेरे पेरेंट्स मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, रोने लग जाते हैं। दे वेरी कॉन्फिडेंट पीपल्स। एक टाइम पे वो कितने कॉन्फिडेंट थे और अब ऐसे फूट फूट के रो रहे हैं। तो मेरे को पता चलता है कि ये लोग इतनी लो वाइब्रेशन में है ना कि सब लोग इनको डोमिनेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो इस वजह से क्योंकि इनका रूट चक्र इतना इम्बैलेंस हो रखा है, इसलिए इनकी वाइब्रेशन इतनी लो हो रखी है, इसी वजह से ये इतना रो रहे हैं, इस वक्त तड़प रहे हैं। तो कैसा होता है रूट चक्र जिसका इम्बैलेंस होता है, वो बंदा कैसे होता है? सबसे पहले वो बड़ा घबराया सा रहता है, डरा डरा सा रहता है, शर्मिंदा सा रहता है। पता नहीं ऐसे सर नीचे करके चलेगा, किसी से आंखें नहीं मिलाएगा, भीड़ में से चुपके से निकलने की कोशिश करेगा। जिसका बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है उसकी ये रहती है। ये मेरी फैमिली में भी एक जना है, उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। तो मैंने उनके बेटे को देखा, वो हमेशा ऐसा ही रहता था, रिश्तेदारों के सामने छुपा छुपा सा रहता था, बात नहीं करता था, हमेशा सर झुकाए रहता था। मैं बचपन में सोचती थी कि इसकी ऐसी हालत क्यों है, ये ऐसा ऐसा क्यों रहता है। फिर मैं जब अकेले में उससे बात करती थी तो वो मुझे बहुत ही प्यारा बच्चा लगता था। लेकिन जब मैं मतलब उसको भीड़ में दिखती थी तो मैं देखती थी कि उससे बैठा नहीं जाता था, 4 लोगों के बीच में वो भाग जाता था वहाँ से, जैसे पता नहीं घबरा रहे, डरा डरा सा। तो इसको कहते हैं हम रूट चक्र का बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होना, ठीक है। दूसरा ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है जिसका रूट चक्र, मूलाधार चक्र जो है, जिसका इम्बैलेंस होता है, जिसका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक है ना, बिकॉज ऑफ जो भी उसने हालात देखे उसकी वजह से उसका वो ब्लॉक हो जाता है। कई बारी चक्र बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वहाँ जाके बैठ जाती है। तो ऐसा बंदा बड़ा गिल्ट में रहता है, ग्रीफ में रहता है, बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहता है, फियर में, इनसिक्योर रहता है, फाइनेंशियली भी और कई और तरीके से भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसी कैसी बातें करता है, ठीक है। जब उसका ये चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है तो वो कैसी बातें करता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो उसके मुंह से ज़्यादातर ये निकलने लग जाता है कि आपने किया ही क्या है, आपने किया ही क्या है मेरे लिए। ज़्यादातर वो अपने पेरेंट्स से भी ऐसी बातें बोलता है कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए, या अपनी वाइफ से बार बार बोलेगा तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। जो इम्बैलेंस होता है वो हमेशा ये बोलता है कि तुमने क्या किया है, और जो बैलेंस होता है वो दूसरे के लिए करता है। वो मतलब ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि मेरे लिए कोई करे, वो ये सोचता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर दूं। बट जिसका इम्बैलेंस होता है उसके मुंह से हमेशा ऐसे शब्द निकलते हैं कि आपने किया ही क्या है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ज़्यादा उस पर इशू मत बनाना, ठीक है। आपने किया ही क्या है, तुमने किया ही क्या है। उसके बाद मुझे कोई नहीं समझता है, हमेशा ऐसी भावनाएं उसके दिमाग में चलेंगी कि मुझे कोई नहीं समझता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे साथ ये क्या क्या हो गया बचपन में। उसके साथ जो भी चाइल्डहुड इश्यूज़ हुए हों, उसके पेरेंट्स लड़ते हों, उसके साथ जो कुछ भी हुआ हो, उसको जैसे मारा पीटा गया हो घर में पेरेंट्स के थ्रू या रिश्तेदारों या दोस्तों के थ्रू, या फिर उसके किसी ने उसके साथ हरासमेंट कर दी चाचा ताऊ में या घर के किसी मेंबर ने, तो उसके दिमाग में वही घूमता रहता है, मेरे साथ क्या क्या हो गया बचपन में। मेरे दोस्त और सोसाइटी
भी हमेशा मेरे साथ बुरा बिहेव करते हैं। उसको लगता है कि कोई उसका नहीं है और उसकी सोसाइटी जो लोग हैं या उसके जो आसपास के हैं वो हमेशा उसके साथ बुरा ही बिहेव करते हैं, तो और इस चीज़ को लेके भी इमोशनल होता रहता है या सेल्फिश बिहेव करते हैं। बचपन में मुझे किसी मेरे दोस्त ने नहीं समझा, उसके दिमाग में यही लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स उसको समझते ही नहीं है। फिर उसको कई बार लगता है कि मेरा एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो एक नंबर के धोखेबाज थे। उन्होंने शुरू में उसको प्यार किया पर बाद में जो है उसको जो है धोखा दे के निकल गए। तो वो ये सोचता है कि मुझे कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं, मुझे हमेशा दुख ही मिला रिलेशनशिप्स में। वो यही चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग करता रहता है। मेरे रिश्तेदार मुझसे जलते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें चलती हैं उसके दिमाग में। हर बात पे इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बात पे उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे या फिर ऐसे इमोशनल फेस बनाने लगेगा। पिक्चर देखेगा तब भी इमोशनल फेस बनाने, मेरी लाइफ से मैच करता है ये सब कुछ, ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने लगेगा। मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ पर इसके साथ रहता हूँ। मतलब उसके साथ इतनी वो इसकी लाइफ में इतनी कोडिपेंडेंसी भी हो जाती है ना उसका, कि वो जैसे किसी से प्यार नहीं करता बट फिर भी उस इंसान के साथ रह रहा होता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती होती है, ठीक है, या फिर कोई उसको संभाल रहा होता है, उसके लिए सारी चीज़ें टाइम पे कर रहा होता है। तो इस वजह से इस कोडिपेंडेंसी के चलते, क्योंकि उसका रूट चक्र इतना इम्बैलेंस है, वो कोडिपेंडेंट है, तो चाहे वो किसी बंदे के साथ खुश नहीं है बट क्योंकि उसकी चीज़ें संभल रही हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, इसलिए वो उस रिलेशनशिप में होता है। चाहे उसको आत्मा का सुकून नहीं है बट वो होता है। क्योंकि वो पर्सन या तो उसके सारे काम संभाल रहा होता है या तो फिर उसके खर्चे उठा रहा होता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि रूट चक्र उसका काफ़ी इम्बैलेंस है, उस वजह से वो ऐसी कोडिपेंडेंसी को जो है में जा रखा है या जैसी एडजस्टमेंट कर रहा है। तुमने मेरे लिए क्या किया है, क्या दिया मुझे, हमेशा ऐसी ही बातें बोलता रहेगा। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, क्या दिया है मुझे, ठीक है। सब मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, उसके दिमाग में हमेशा ऐसी चलती रहेगी इन्फीरियर की, वो मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, वो मुझसे ज़्यादा पर्सनैलिटी अच्छी है। वो लोगों के कपड़े वपड़े देखता रहेगा, लोगों की बात करने के तरीके देखता रहेगा और हमेशा कंपैरिजन करता रहेगा, ठीक है, हमेशा कंपैरिजन करता रहेगा। और यही सब बातें जो है ना सोच के पहले ओवर थिंकिंग होती है उसको, कुछ दिनों बाद एक एज लेवल क्रॉस होने के बाद उसको स्ट्रेस होने लगता है और फिर वो स्ट्रेस जो है एंजाइटी में बदलने लगता है एक एज के बाद, और वो एंजाइटी फिर डिप्रेशन में बदलने लगती है। तो ये है सारे के सारे जो मुझे फील हुए कि इम्बैलेंस रूट चक्र के जो है लक्षण हैं। तो ये बचपन से चलते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना, घबराए से लेके और यहाँ तक ये ओवर थिंकिंग कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस और स्ट्रेस कन्वर्ट इनटू एंजाइटी और डिप्रेशन। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है इम्बैलेंस रूट चक्र को दिखाती हैं। और इसके विपरीत जो मुझे लगता है कि जो जिसका बैलेंस होता है रूट चक्र, वो बंदा जो है किसी से नहीं बोलता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, बल्कि उसके दिमाग में ये चलता है कि मैं क्या ना कर दूँ सामने वाले के लिए, मैं क्या ना कर दूँ अपनी सोसाइटी के लिए, मैं क्या ना कर दूँ अपने परिवार वालों के लिए, ठीक है। और वो बंदा जो है काफ़ी काम डाउन एनर्जी में होता है, बैलेंस होता है, खुश होता है। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ शायद वो मेरा ही कोई कर्मा अकाउंट था, इट्स ओके, ऐसे ऐसे करके ठंडा रहता है, वो शांत रहता है, ठीक है। और अगर किसी इंसान का बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है रूट चक्र, तो उसके लिए मैं एक बेसिक सा सोल्यूशन बनाऊंगी कि कनेक्ट विद नेचर के साथ कनेक्ट रहे, प्रकृति के साथ कनेक्ट रहे, ठीक है। जितना ज़्यादा वो प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा जो है उसके इश्यूज हील होंगे। जितना ज़्यादा वो अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करेगा उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी रेस करेगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जिसका रूट चक्र इम्बैलेंस हो, ऐसे बंदे ने डेली कुछ ना कुछ फिजिकली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, जैसे कि डांस कर लिया या फिर योगा कर लिया या एक्सरसाइज कर लिया, और कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम रनिंग या फिर वॉकिंग कर लिया डेली। अगर इन सारे इश्यूज़ में वो अगर ये ना करके, बेसिक सोल्यूशंस ना करके, अगर वो दौड़ता रहे लोगों के पास कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, रिश्तेदार को पूछे तुमने मेरे लिए क्या किया है, बीवी को पूछे तुमने मेरे लिए क्या किया है, बीवी पति से पूछ रही है कि तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं दिया, है ना, या फिर अपनी माँ को पूछ रही है कि आपने मेरे को क्या, आपने हमेशा मुझे सताया या मेरे बचपन में ये हो गया। इन सारी चीज़ों को अगर वो एक एक इंसान के पास जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को निपटाना बहुत मुश्किल है, बट अगर वो एक बेसिक सा सोल्यूशन कर ले कि वो जो है ये जो रूट चक्र है ये अर्थ से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है, तो अगर वो डेली अपना टाइम जो है नेचर में थोड़ा स्पेंड करे डेली, या फिर नेचर की किसी भी चीज़ के साथ, मतलब अगर हम जैसे नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो मदर अर्थ जो नेचर है हमें हील करती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा बंदा अपना ज़िंदगी में, हर पर्सन को वो समझा नहीं सकता बट वो अपने आप को डेफिनेटली समझा सकता है। और अगर वो डेली अपना ज़िंदगी से 2 घंटे निकाल के नेचर में थोड़ा सा स्पेंड करे
तो डेफिनेटली उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। या फिर अपनी जो भी क्रिएटिव साइड है उसको पे काम करे, या फिर डेली योगा या एक्सरसाइज करे, तो डेफिनेटली उसका रूट चक्र जो है काफ़ी बैलेंस होने लगता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने देखा है कि जानवरों के साथ भी जब हम उनको फीड करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको उनके उनको उन पर हाथ फेरते हैं, या फिर हम छोटे बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा जो है रूट चक्र बैलेंस होने लगता है। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पे देखा, समझा, सुना। ये मैंने मेरी लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए, या फिर मेरे पास जो लोग आते हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए ये चीज़ मैंने तैयार करी है। तो अगर आप में से कोई भी इंसान इस तरीके की किसी भी चीज़ से गुजर रहा है, तो प्लीज़ ये आपके लिए सोल्यूशन है। ठीक है। और थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।